हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आशीष एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज री एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो आना था। पेपर हो चुका था, री एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद से रिजल्ट की प्रतीक्षा सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा अड़ंगा नज़र आ रहा है रोस्टर, और रोस्टर के पीछे रोज़ कोई ना कोई अपडेट आ रही है जिसमें विवाद डे बाय डे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। विवाद कैसे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? आपको ध्यान होगा, जब बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें पीआरटी के लिए 28,026 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई थी। लेकिन आज जो फाइनल रोस्टर भेजा गया है उसमें 2521 के आसपास सीटें घटाकर, यानी 2521 सीटें घटाकर लगभग 25,000 सीट के आसपास भेजा गया है। इसी तरह क्लास 6 to 8 का है। जितनी भी डिटेल्स है आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो गलतियाँ शिक्षा विभाग की है या जो गलतियाँ अन्य विभागों के अधिकारियों की है उनको वहाँ तक पहुँचनी चाहिए ये सारी बात। इसलिए आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो को उन तक शेयर करिए जो इसके जवाबदेह हों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर एक अपडेट आई है टीआरई 3 की परीक्षा से जुड़ा बड़ा अपडेट। 1 to 5 की सीटों की संख्या बढ़कर 25,505 हुई। अब यहाँ पर आप सोचेंगे, अभी मैं बता रहा था सीट घट गई और यहाँ पर लिख के आ रहा बढ़ गई है, लेकिन इससे पहले जो रोस्टर भेजा गया था वो 24,000 के आसपास भेजा गया था, उसमें ही ये सीटें ऐड करके आगे भेजी गई हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, जिलों से प्राप्त संशोधित रोस्टर का हुआ मिलान, यानी फाइनल आंकड़े के मिलान के बाद रोस्टर भेजा गया है। अगर ये फाइनल आंकड़ा है तो 2,521 पोस्टें जो कम हुई हैं वो आखिरकार गई कहाँ, और अगर गलती अधिकारियों की है तो इसका भुगतान एक अभ्यर्थी क्यों करे। आखिर टीआरई 3 के लिए समय भी नहीं था, बहुत सारे लोग परेशान थे अटेम्प्ट को लेकर, उन्होंने फॉर्म नहीं भरा कि हम टीआरई 4 में भरेंगे। चलिए कोई बात नहीं है उसके लिए, लेकिन जितने लोगों ने इतनी बड़ी संख्या सीट देखी कि 28,026 पद है तो इनमें से हम एक सीट अपनी सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन ये तो पहली बार होता हुआ नज़र आ रहा है कि इतना ज़्यादा सीट दिखाकर लगभग 2521 सीटों को घटा दिया गया है। ये अन्याय लगातार स्टूडेंट के साथ हो रहा है। आपको ध्यान होगा कि स्टूडेंट्स अगर थोड़ी सी भी लापरवाही कर देते हैं तो वो चाहे आयोग हो चाहे शिक्षा विभाग हो, उसके प्रति कड़ी कार्रवाई करता है। तो अब क्या आयोग या शिक्षा विभाग या बिहार के मुख्यमंत्री जी इस मामले को संज्ञान में लेंगे और संज्ञान में लेते हुए जितने पदों पर रिक्तियां आई हुई थी उतने पर ही देंगे, या सारी पोस्टें टीआरई 4 के लिए बचा कर रखी जाएगी? आपका क्या मानना है ये ज़रूर बताकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री या शिक्षा विभाग या बिहार लोक सेवा आयोग, वैसे लोक सेवा आयोग तो कुछ भी नहीं कर सकता इसमें, जो भी आंकड़े जीएडी को प्राप्त होंगे और जीएडी अगर इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करता है तो यही फाइनल होगा आपका। इसलिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। 31 अक्टूबर को फाइनल शायद भेजा जाएगा, उससे पहले आपको ये अपनी बातें किसी जिम्मेदार अधिकारी या किसी जिम्मेदार आदमी के पास ये पहुंचाना होगा, अपनी बात को रखना होगा कि भैया मुख्यमंत्री जी या शिक्षा मंत्री जी या शिक्षा विभाग के सचिव जी इस बात को ध्यान दें कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती नज़र आ रही हैं और उसका भुगतान जो है वो सिर्फ स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं और कोई भी नहीं कर रहा है। अधिकारी गलत गणना करके दे देते हैं, उसके बाद बच्चे उस गणना उस सीट को, नंबर ऑफ सीट्स को देख के फॉर्म भर देते हैं, लेकिन परिणाम क्या मिलता है कि जब अंतिम समय आता है तो 28,026 पदों में से 2,521 पद घटाकर 25,000 के आसपास 25,505 पदों पर स्वीकृति की जाती है। थोड़ा सा और इसमें चीज़ें जो देखने लायक है वो देखिए आप। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि अगर जीएडी अगर नहीं करता है ऑब्जेक्शन तो रोस्टर जल्द भेजा जाएगा आयोग को, और अगर एक बार आयोग को पहुंच गया, मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप सब लोग इस बात को वहां तक जरूर पहुंचाइए, चाहे ट्विटर के माध्यम से या चाहे इसी वीडियो को लगातार इतना शेयर करिए कि वहां तक उन सब अधिकारियों के पास पहुंचे और वो अपनी जिम्मेदारी दिखाएं और आगे आकर इसका कुछ ना कुछ हला भला कराएं। देखिएगा आयोग को भेजेगा 6 to 8 में संशोधित रोस्टर का भी मिलान जारी। 31 अक्टूबर तक फाइनल संशोधित रोस्टर भेजा जाएगा जीएडी को। अब यहाँ पर 6 to 8 की बात अगर हम करेंगे तो हो सकता है कि 31 अक्टूबर को जो फाइनल आएगा उसमें इनकी भी सीटें ऐसे घटा बढ़ा दें, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव में इनको बहुत सारी सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स दिखानी है, किसमें
टीआरई 4 में। बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे पद निकालिए, बड़ी संख्या में पद निकालिए, उनको दीजिए, लेकिन कम से कम जो अभ्यर्थी टीआरई 3 में भरे हैं और जितना आपने विज्ञप्ति के दौरान पदों को जारी किया था उतने पद पर तो बहाली होनी ही चाहिए। अभी आप 25,000 पद देंगे, 5,000 घटा के 20,000 पर आप रिजल्ट निकाल देंगे। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर यह है। आप लोग भी देखे होंगे टीआरई 1 टीआरई 2 में यही हुआ है कि अगर 25,000 पद है तो पूरे पे बहाली हो ही नहीं सकती है। ये 18,000 पे ही कर देंगे या ये 20,000 पे कर देंगे, इससे आगे ये नहीं जाते हैं। तो आप 28,000 को अभी 25,505 कर दिए हैं, तो आगे आने वाले समय में जब रिजल्ट होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, तो ये आंकड़ा जो है वो 18-19,000 के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये अन्याय बिहार राज्य की सरकार या जो बीपीएससी टीआरई 3 के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ना होने पाए, इसके लिए जो भी जिम्मेदार हों कृपया इन चीज़ों का ध्यान दें। ये सरासर अन्याय है और सरासर गलत है। आपने इतना ज़्यादा लटका दिया है इस चीज़ को कि रोज़ इसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें आ रही हैं और ये लगातार पेचीदा होता हुआ चला जा रहा है। पहले आपके विभाग की तरफ से पेपर लीक हो जाता है, उसके लिए स्टूडेंट हर्जाना भर रहा है, यानी उसका फिर से पैसा खर्च हो रहा है, फिर एग्ज़ाम दिया, चलिए वो भी सह लिया। उसके बाद क्या होता है कि आपने री एग्ज़ाम भी लिया, फिर से उसके बाद रोज ये सारी चीज़ें अपडेट्स आना, ये होना वो होना, इससे बहुत ज़्यादा मेंटल हरेसमेंट हो रहा है। इसलिए बिहार राज्य सरकार को क्या चाहिए, इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करते हुए उतने ही पदों पर रिजल्ट जारी करवाया जाए। अब यहाँ पर अगर ये 5,000 कम हो जाएगा तो आप बताइए इसका कट ऑफ पर क्या असर जाएगा। इससे तो सरासर सीधे सीधे कट ऑफ बढ़ जाएगी और आप पूरे सीट पर रिजल्ट देंगे नहीं, क्योंकि ना आपने 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट किया है, मतलब कुछ भी आपने नहीं माना। जिस हिसाब से आपका मन किया उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चलिए, तब भी स्टूडेंट्स लगातार सहते चले आ रहे हैं, लेकिन अब स्टूडेंट्स की तरफ से, हम लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि कृपया जितने पदों पर रिक्ति आपने निकाली थी उतने पदों पर आप भर्ती दीजिए। देखिए आगे क्या है, 31 अक्टूबर तक फाइनल संशोधित रोस्टर भेजा जाएगा जीएडी को। पहले शिक्षा विभाग ने 1 to 5 का जीएडी को भेजा था 24,902, तो यही पद बढ़ाए हैं वो कितना 600 पद इसमें बढ़ा दिए हैं, क्योंकि अब हो गया है 25,505 पद। तो ये 500-600 पद बढ़ा दिए हैं, तो इसमें उनके लग रहा है कि बहुत बड़ी काम हो गई है। तो भैया आपके अधिकारी लगातार गलती कर रहे हैं, उन अधिकारियों का खामियाजा स्टूडेंट्स को भरना पड़ रहा है। तो कृपया ध्यान दीजिए और इन सब पे कार्रवाई करवाइए। स्वीकृत रिक्तियां कम होने पर जीएडी ने लौटा दिया था रोस्टर, तो भैया जीएडी ने अगर अब रोस्टर फिर से नहीं लौटाया तो ये मान के चलिए उनका ये मानना है कि अब फाइनल हमारे पास जो आएगा वही फाइनल हो जाएगा। तो आप सभी लोग को क्या करना है, फटाफट देना है, इस वीडियो को शेयर भी करना है, अपनी बातों को रखना है, चाहे जिस माध्यम से रखना पड़े, चाहे ट्विटर पर टैग करिए या आप जैसे भी पहुंचा सकते हैं अपनी बातों को पहुंचाइए। क्योंकि 1 to 5 में 28,026 और 6 to 8 में 19,645 पदों पर निकली थी बहाली। विज्ञापन के तय सीटों की संख्या कम होने पर उठा सवाल। विज्ञापन पर ही सवाल उठवा दे रहे हैं ये लोग, यानी विज्ञप्ति पर ही कम कर दे रहे हैं सीट्स, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा मतलब इसका नजर आ रहा है कि टीआरई 4 के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। और बहुत अच्छी बात है, टीआरई 4 आ रहा है, उससे किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन कृपया आप जो टीआरई 3 के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ तो ये सरासर अन्याय है। जिन्होंने फॉर्म भरा है, नहीं भरा है, सबको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आवाज़ उठाना चाहिए और कम से कम इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। रोस्टर क्लियरेंस में शुरू में जिलों की लापरवाही क्यों नहीं आई थी सामने। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि रोस्टर क्लियरेंस में शुरू में जिलों की लापरवाही क्यों नहीं आई थी सामने, मतलब सही से रिक्तियों का नहीं हुआ था मिलान। यानी अब अगर ये बात आ गई है सामने तो रिक्तियों का मिलान भी शुरू से सही नहीं हो पाया है, बहुत सारी गड़बड़ी है, पेपर भी उन्हीं की तरफ से लीक हो जाता है, सारी तकलीफ उन्हीं की तरफ से होती है, लेकिन खामियाजा इसका कौन मतलब इसका खामियाजा कौन भुगतता है, तो हम लोग यानी स्टूडेंट्स जो हैं और टीचर्स जो हैं। आराम से अधिकारी लोग मौज मार रहे हैं, उनको क्योंकि कुछ है नहीं दिक्कत, वो आराम से अपने घर पे हैं। री एग्ज़ाम था तो हमने अपना पैसा खर्च करके री एग्ज़ाम देने गए, उसके बाद ये रोज़ रोज़ का नाटक, ऊपर से सीट कम कर दी गई। ये सबसे बड़ा अन्याय है बिहार नहीं, जितने भी राज्य के स्टूडेंट्स भरे हैं उनके साथ तो ये सरासर अन्याय है। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि पद बढ़े, जितने पदों पर रिक्ति आई थी, तो ज़रूर इसमें आप अपना सहयोग प्रदान करें। बाकी कोई भी अपडेट आती है आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। ऐसे ही आशीष एकेडमी पर आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगी आपको तुरंत बताई जाएगी और आपका साथ दिया जाएगा, कोई भी ऐसा अगर अन्याय होगा तो। चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, कोई अपडेट आती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।